आदाब नाजरीन, मुनसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर लद्दाख न्यूज़ JKL डायरी। सबसे पहले नज़र हेडलाइंस पर। लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले की तैयारियां मुकम्मल। अनंतनाग राजौरी सीट के लिए कल डाले जाएंगे वोट। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, ड्रोन का भी किया जा रहा है इस्तेमाल। पोलिंग होगी सुबह 7 से शाम 6 बजे तक। जम्मू कश्मीर जिला रामबन के औरंदार सड़क राब्ते के काम में रुकावट पर मकामी आबादी का एहतजाज। मकामी सियासी लीडरों के खिलाफ भी लोग हैं नाराज। हुकूमत और इंतजामिया से मदाखलत की अपील। सयाहती मकाम दूधपथरी में टी स्टॉल मालिकान को 10 दिन के अंदर जगह खाली करने का नोटिस। महकमे जंगलात के मुताबिक चाय स्टॉल हैं गैर कानूनी। और हजरत ज़ती शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक दरगमुला में हुआ शुरू। दुरूद अस्कार और शब ख्वानी में हज़ारों अक़ीदतमंद कर रहे हैं शिरकत। और मज़ीद 2 दिन तक रहेगा जारी। बॉलीवुड अदाकार अजय देवगन ने अपनी आने वाली फिल्म सिंघम 3 के लिए ताउन पर जम्मू कश्मीर हुकूमत का अदा किया शुक्रिया। और अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के राजौरी में लोकसभा इंतखाबात के छठे मरहले की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। पुरअमन इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए राजौरी में इजाफी हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान पोलिंग स्टेशनों और चौकियों पर तैनात हैं। इसके साथ अमन व अमान बरकरार रखने के लिए ड्रोन भी नस्ब किए गए हैं। अनंतनाग राजौरी हल्के में जारी आम इंतखाबात के छठे मरहले के तहत कल वोट डाले जाएंगे। पोलिंग सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगी। इस सीट पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ, PDP सदर महबूबा मुफ्ती और अपनी पार्टी के जफर मनहास के दरमियान कांटे का मुकाबला है। इस सिलसिले में रिटर्निंग अफसर अनंतनाग राजौरी सैयद फ़खरुद्दीन हामिद ने मीडिया से बात की। और मुझे पूरा भरोसा है कि एक फ्री, फेयर और एक पीसफुल इलेक्शन पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में होगा। इसके साथ साथ मेरी पूरी आवाम से, बिलखुसूस जिला अनंतनाग की आवाम से ये अपील है कि 25 को आप रजिस्टर्ड पोलिंग स्टेशन पे, जहां पे आपका नाम दर्ज है, वहां पे जाइए और अपना जो हक है उसको यूज कीजिए। वोट डालना एक ऐसी चीज़ है जो हमारा हक भी और हमारी जिम्मेवारी भी है। और जिस हिसाब से मैं देख रहा हूँ फर्स्ट टाइम वोटर्स का जो रुझान रहा है या जो बाकी अभी तक फेजेस में पूरी यूटी में हुआ है, उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे पूरी उम्मीद है कि ज़िला अनंतनाग में भी और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी एक रिकॉर्ड तो वोटिंग होगी। छठे और आखिरी मरहले के तहत पोलिंग मवाद पोलिंग स्टेशन की जानिब रवाना हो चुका है। सख्त सिक्योरिटी के बीच तमाम तरह की तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। पोलिंग मराकज़ के इर्द गिर्द सिक्योरिटी फोर्सेस को चौकन्ना रहने की हिदायत दी गई है और तमाम तरह की तैयारियों को हतमी शक्ल दे दी गई है। वाज़ेह है कि अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के में 20 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल होगा, जहां 18.63 लाख से ज़्यादा वोटर्स अपना हक़ राय दही का इस्तेमाल करेंगे। इंतखाबात को पुरअमन और शफाफ बनाने की खातिर अनंतनाग के साथ साथ राजौरी पुंछ में सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए, जबकि इजाफी 300 पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां तैनात की गई हैं। जम्मू में लाइन ऑफ कंट्रोल और बैनुल-अक़वामी सरहद पर इलेक्शन के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी किया गया है। इस सिलसिले में सीनियर ओहदेदारों की एक मीटिंग भी मुनक़्क़िद हुई, जिसमें इंतजामात का जायज़ा लिया गया। राजौरी पार्लिमानी नशस्त है, इसमें कुल मिलाकर 20 कैंडिडेट्स मैदान में है, जिनका फैसला जो है 18 लाख से ज़ायद जो वोटरान है वो करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि वोटरान की सहूलियत के लिए अनंतनाग राजौरी में 2338 पोलिंग मराकज़ जो है वो कायम किए गए हैं और इसके साथ साथ उन पोलिंग मराकज़ पे ड्रोन और CCTV की निगरानी में रखा गया है, ताकि जो पोलिंग है वो ऐसे तरीके से अंजाम दी जा सके। इसके साथ साथ अगर हम सिक्योरिटी की बात करेंगे तो सिक्योरिटी को पहले ही चौकस कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर जो है नाके लगा लिए गए हैं, ताकि इस पार्लिमानी नशस्त में जो इंतखाबात होने जा रहा है उसको ऐसे तरीके से अंजाम दिया जा सके। दीन इमरान, मुनसिफ TV, अनंतनाग।
वहीं जिला शोपियां की जनापुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में भी पोलिंग पार्टियों की टीमें पोलिंग बूथ के लिए आज रवाना हो गई। पोलिंग अफसरान ने ईवीएम और ज़रूरी दस्तावेजात के साथ उन्हें पोलिंग मराकज़ के लिए सख्त सिक्योरिटी के बीच अपने अपने पोलिंग मराकज़ पर रवाना कर दिया। इस सिलसिले में हमारे नुमाइंदे ने तफसीलात बताई। इस बार भी सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कोई भी गैप नहीं रखा गया है। पूरा पोलिंग पार्टी हमारी जो है कड़ी सुरक्षा के बीच अभी रवाना हो रही है। सब पोलिंग अच्छे से हो जाएगी। सभी सिक्योरिटी, खाने पीने का जितने भी एमएफ फैसिलिटीज हैं, सब पोलिंग स्टेशंस को पूरा सैनिटाइज किया गया है। पूरा एरिया डोमिनेशन सिक्योरिटी की तरफ से है। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी नशस्त पर कल छठे और आखिरी मरहले के तहत वोटिंग होने जा रही है, जिस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई है। आपको बता दें कि इस वक्त हम शोपियां जिले के डीसी ऑफिस में मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं कि पोलिंग अमले को अपने पोलिंग मराकज़ की तरफ सख्त सिक्योरिटी इंतजाम के बीच में से रवाना किया जा रहा है। शोपियां जिले की जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी में कल वोटिंग होने जा रही है। आपको बता दें कि डिलिमिटेशन के बाद इस जैनपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को अनंतनाग राजौरी सीट के साथ जोड़ दिया गया है और अब इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कल वोटिंग होने जा रही है। शाहिद टाक, मुंसिफ टीवी, शोपियां। छठे मरहले के तहत होने वाले राजौरी अनंतनाग पार्लिमानी इंतखाबात के तहत आज जिला तरक्याती कमिश्नर यासीन मोहम्मद चौधरी की निगरानी में 266 पोलिंग बूथ के लिए टीमें रवाना की गई, जो कल अपने अपने बूथ पर खिदमत अंजाम देंगे। इसके अलावा सिक्योरिटी के भी आला और बेहतरीन बंदोबस्त किए गए हैं ताकि पुरअमन तरीके से इंतखाबात को कामयाब बनाया जा सके। जी, आज P-1 डिस्ट्रीब्यूशन डे है और तमाम पोलिंग स्टेशंस में पार्टीज़ को डिस्पैच किया जा रहा है। आज हम अभी सुरनकोट के DCRC डिस्ट्रीब्यूशन कम रिसेप्शन सेंटर बॉयज़ हायर सेकेंडरी सुरनकोट में मौजूद है और इस कॉन्स्टिट्यूंसी में टोटल 151 पोलिंग स्टेशंस हैं, जिसमें से 131 डिस्पैच हो चुकी हैं। इनफैक्ट हमारा एक P-2 वाहिद पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक पोलिंग स्टेशन था जो P-2 था, हिलका का, जहां कल ही रवाना की गई थी टीम और वो भी पहुंच चुकी है। उनकी एयर मार्किंग पहले ही हो गई थी, वल्नरेबिलिटी मैपिंग भी की गई थी एंड एडिशनल डिप्लॉयमेंट हैज बीन मेड एज पर द रिक्वायरमेंट। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के की पोलिंग के लिए पोलिंग पार्टियां बहिफाजत कुलगाम जिले के पोलिंग स्टेशनों पर पहुंच गई हैं, जहां कल वोटिंग होने वाली है। कुलगाम जिला अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्के का हिस्सा है। इस सिलसिले में DO कुलगाम ने मीडिया को तफसीलात बताई। सभी पोलिंग स्टेशंस में सारी फैसिलिटीज़ की जो सारी प्रिपरेशंस प्रॉपर्ली की गई हैं। विद इन पोलिंग पर्टिकुलर पोलिंग स्टेशन जितना भी फर्नीचर या जो भी वहाँ बाकी चीज़ें ज़रूरत हैं, साइनेज की ज़रूरत है, दैट हैज़ बीन पुट इन प्लेस। इसी के साथ जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा मैंडेटरी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ रखनी होती हैं, जिसमें ड्रिंकिंग वाटर, जिसमें टॉयलेट की अवेलेबिलिटी, रैंप्स की अवेलेबिलिटी, ये सारी रखी गई हैं। ज़िले में जितनी भी हमारी पोलिंग लोकेशंस हैं, सभी पोलिंग लोकेशंस पे एक व्हील चेयर भी रखी गई है। इसी के साथ जिन पोलिंग लोकेशंस पे 2 से ज़्यादा हमारे जो है पोलिंग स्टेशंस है, वहाँ एक एक्स्ट्रा जो है व्हील चेयर भी रखी गई है। सभी पोलिंग स्टेशंस में एक हेल्प डेस्क भी रखा गया है, जहाँ पे हमारा जो BLO, हमारा जो आंगनवाड़ी वर्कर है, वहाँ पे रहेंगे। इसी के साथ जो हमारा आर्म्ड फोर्सेस, CAPF, पुलिस, सबका डिप्लॉयमेंट है, दैट हैज़ बीन डन अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट एंड इट इज़ वेल, द एंटायर सिक्योरिटी ग्रिड इज़ वेल इन प्लेस। जिला बारामूला के सरहदी इलाके बोनियार के गांव में 1 साल कबल बिजली ट्रांसफार्मर लगाने का काम शुरू किया गया था, जिसमें बिजली के खंभे भी लगाए गए हैं और बिजली ट्रांसफार्मर भी इलाके में पहुंचाया गया। लेकिन 1 साल बीत गया और अभी तक ट्रांसफार्मर इंस्टॉल नहीं किया गया है। मकामी लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि बिजली ट्रांसफार्मर पिछले 1 साल से जंगल के आधे रास्ते में पड़ा हुआ है। इंतज़ामिया और महकमे की जानिब से इसकी कोई देखभाल नहीं है। इस सिलसिले में मुंसिफ टीम के नुमाइंदे जहांगीर मलिक ने महकमे बिजली के एक आला अफसर से बात की। एक साल से ज़्यादा ही लग रहा है कि ये यहाँ पे इससे पहले जो ठेकेदार है तो उसने लेबर लाए थे, तो उन्होंने काम स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद वो लेबर भी गायब और वो ठेकेदार भी गायब। लेकिन सुनने में आया कि ये जो काम पंचायत ने दिया था, उसके अलावा ना यहाँ कोई आया इसको देखने के लिए, ना किसी ने इस काम को अंजाम नहीं दिया।
ऑन बिहाफ ऑफ द डिपार्टमेंट मैं कहूँगी, बिकॉज आपको एक ट्रांसफार्मर है जो जंगल में पड़ा हुआ है पिछले 1 साल से, और उसकी ना कोई मरम्मत हुई है ना कहीं पे इंस्टॉलेशन हुई है। प्रोबेबली उसकी जो पेमेंट होगी, जो भी होगा वो निकल चुका होगा या ऑन रोड आ चुका होगा, लेकिन लोग उससे मुफीद नहीं हो पा रहे। दिस इज अनफॉर्चुनेट, मैं इतना कहूँगी दिस इज अनफॉर्चुनेट ऑन पार्ट ऑफ दिस डिपार्टमेंट कि उनको देखना चाहिए अमला किस लिए होता है। अमला इसीलिए होता है ताकि हमारे लोग ना सफ़र करें। ऑलरेडी हम लोग बिजली की जो परेशानी है उससे 2-4 हो रहे हैं, ऑलरेडी हम लोग काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। यारो अनंतनाग के लोग नाक़िस ड्रेनेज की वजह से काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। इलाके में कायम नदी में पानी की सतह बढ़ते ही पूरा इलाका ज़ेर-ए-आब आ जाता है, जबकि नाक़िस ड्रेनेज की वजह से सारा पानी लोगों के घरों में दाखिल हो जाता है। वहीं दुकान मालिकान को भी दिक्कत पेश आती है। मकामी लोगों ने फ़िल्टर कंट्रोल महकमे पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि आज तक महकमे का कोई भी अमला नदी की सफाई सुथराई करने नहीं आया। वहीं नदी में काफ़ी कचरा जमा होने से पानी की सतह बढ़ जाती है और पूरा इलाका ज़ेर-ए-आब आ जाता है। मकामी लोगों ने मुतल्लिक़ा महकमे से मुतालबा किया कि उनकी मुश्किलात का इज़ाला किया जाए। यह आब यह सड़क खसान यपर यह ब्रोट कल गसन साफ ये ब्रोट खचर गुर वुर तम अत मज वसान पे शिल खेवान ना यह कल आसान साफ, इसलिए गई कल गई बुकिंग अत सफाई कर कहें वन मज मज ये कर हरशरी बस कर साफ वन कह वन अत मज वसन आपस ग इन्फेक्शन वन कर बार बार इतला बन तोड़ कह पुरसान यह स्कूल ये स्कूल बंद मज मज यह खसान सड़क आब अत बच्चे तरथी वन अगर तुहद वजह सह कह बुझा हाकिम ये कर सफाई कल बुझ। वस्ती कश्मीर के बडगाम ज़िले में वाक़ मशहूर सयाहती मकाम दूधपत्री में महकमा जंगलात दूधपत्री डेवलपमेंट अथॉरिटी ने चाय स्टॉल मालिकान से 10 दिनों के अंदर जगह को खाली करने के नोटिस भेजा है। महकमा जंगलात के मुताबिक चाय स्टॉल गैर कानूनी तौर और बगैर किसी इजाज़त के लगाए गए हैं। महकमा जंगलात के एक एहलकार ने बताया कि फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की एक टीम ने दूधपत्री का दौरा किया और इंस्टॉल्स के मालिकान को जगह खाली न करने की सूरत में कार्रवाई का इंतबाह भी दिया। कम ज्यादा करो मुदद वनकस ये रपस 4 दोस जाना शाम अयालस खावान दोस बेहान पहरस खंडस सुबह 10 बजे बज या 9 बजे बज शाम 5 बज 6 बज छुट्टी कर सामान वाटान वातन घर अस मान नुन चाय कुस छोट नेर मकई चोट कुस छोट नेर चाय नुन चाय कना काव दामा कना मकई चोट कना अत कुस छोट वजूहत ये चीज कि मतलब बड़ी बड़ी होटल वाले मतलब रपे 10 बरा नश टेंडर त्रावा तक रपे 10 अस मजूर नश कुछ क्या बन वह रटान हट हांगमस मज तुम फलो तुम ोट यपन मगर तुम वो नुन चाय तो मकाई चौचे चाय कपस कुछ ोट पे अंद पक दियो नजर गुजर अगर ोट तो जुलमदार। काफ़ी मिसकंसेप्शंस है कश्मीर के बारे में जो बाहर से लोग सुन के आते हैं, बट मुझे यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा पीसफुल लगा कश्मीर। इनकी मेहमान नवाजी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी हॉस्पिटैलिटी वही काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। 7-8 किलोमीटर तक ऐसे काफ़ी सारे स्टॉल्स है एंड काफ़ी अच्छा खाना लगा यहाँ का। इनका यहाँ पे होने से ज़्यादा लाइवलीनेस लगता है ये एरिया में, और वही है कि इनके वजह से और ज़्यादा खूबसूरत लगता है ये, क्योंकि वादियों में पहाड़ों के पास ये लोग जब अपना स्टॉल लगाते हैं कोई खाता है तो यहाँ पे व्यू भी फ्री में एंजॉय कर सकता है, तो ये जगह काफ़ी अच्छी है। इस वक्त हम बडगाम के दूधपत्री में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं कि कल बडगाम दूधपत्री डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से यहाँ के उन लोगों को 10 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है जिन लोगों ने यहाँ दूधपत्री को बनाने में बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको बता दूंगा दूधपत्री डेवलपमेंट अथॉरिटी की सीईओ की जानिब से कल यहाँ पे एक ड्राइव चलाई गई है जिसमें यहाँ पे चाय बेचने वाले या टी स्टॉलर यहाँ पे है उनको 10 दिन का टाइम दिया है। उसके बाद उनको कहा गया कि अगर आप यहाँ से हटे नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जा सकती है। जम्मू कश्मीर ज़िला रंबन के गरोल के मित सड़क राब्ते पर हालिया मकाम पर मकामी लोगों ने सड़क बंद करके एहतजाजी मुजाहरा किया। मकामी लोगों का इल्ज़ाम है कि हालात से हौरनदार सड़क राब्ते का काम काफ़ी मुद्दत से रुका पड़ा है, जिससे एक बड़ी आबादी सड़क राब्ते से महरूम है। ताहम गुज़श्ता दिन पुलिस की मुदाखलत से काम रोका गया, जिसको लेकर मकामी आबादी ने एहतजाजी मुजाहरा किया। वहीं मकामी सियासी लीडरों के खिलाफ भी लोगों में सख्त नाराज़गी है कि वो सड़क राब्ते की तामीर में जानबूझकर अड़चन पैदा कर रहे हैं।
लोगों ने हुकूमत व इंतजामिया से अपील की कि सड़क राब्ते की तामीर का काम जल्द मुकम्मल किया जाए। ये रोड है, इसकी दिक्कतें क्यों आ रही है? इसमें यही मुतालबा करते हैं हमारा रोड बनना चाहिए। हम गवर्नर साहब से अपील करते हैं, मोदी साहब से अपील करते हैं कि हमारी आवाज़ ये वहाँ तक पहुँचनी चाहिए और हमारा रोड में जो दिक्कतें आई ये नहीं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर की 70% आबादी अपना ज़रिए माश मुख्तलिफ अक़साम के मेवाजात, सब्जियों और धान और सरसों की काश्त से हासिल करते हैं। ज़िला पुलवामा की आबादी ज़राअत के शोबे से ही रोज़गार हासिल कर रहे हैं, जबकि धान और सरसों की काश्त में कमी देखने को मिल रही है। इस वक्त दरचे सरसों फसल तैयार है और आजकल किसान इसकी कटाई में मसरूफ़ है। किसानों ने कहा कि महकमा ज़राअत को चाहिए कि वो हमें वो बीज फराहम करें जिससे हमें कम ज़मीन से ज़्यादा फसल हासिल हो, ताकि लोगों की ज़रूरत को पूरा कर सके और किसानों को भी ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। वन जनाब करान गुजारिश एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर वालन हज तिकाज तिम दिहान असल वैरायटी यम सतन दो खो दो ये फसल पैदावार हुआ तील ती नेरहा। शिमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला में आज ज्वाइंट डायरेक्टर मशरूम्स ने दौरा किया और इस दौरान उन्होंने मशरूम्स विलेज के साथ साथ दीगर मकामात की सूरत हाल का जायज़ा लिया और मशरूम कल्टिवेशन के साथ वाबस्ता ख़वातीन से मुलाकात की। इस मौके पर ज्वाइंट डायरेक्टर मशरूम सरताज अहमद शाह के हमरा डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर मशरूम दिलजीत सिंह के अलावा महकमे दीगर अफसरान से भी मौजूद थे। आज जो बारामूला का हमने दौरा किया, इसका मकसद ये था कि एक रिव्यू हो जाए हमारे मशरूम सेक्टर का, ताकि हम देख लें मशरूम में जितना सारा भी प्रोग्रेस हो रहा है कि वो एज़ पर हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक है, कहीं दिक्कत तो नहीं है। ज़िला किश्तवाड़ का सिंथन टॉप सियाहती एतबार से काफ़ी जाज़िब नज़र है, जहां मई के दौरान भी रियासत के बेशतर हिस्से शदीद गर्मी से झुलस रहे हैं, लेकिन यहां पूरा साल कई फुट बर्फ़ जमा रहती है और इसका लुत्फ़ उठाने के लिए हर रोज़ सैकड़ों लोग न सिर्फ किश्तवाड़ से बल्कि वादी से भी आकर लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। वाज़रा के सिंथन टॉप सतह समंदर से 12,450 फुट की ऊंचाई पर वाक़ है। किश्तवाड़ सदर मकाम से 70 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ सिंथन कुदरती खूबसूरती से मालामाल है, लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि रियासती गवर्नर, इंतज़ामिया और महकमे सयाहत इस दिलकश मकाम को बेहतर बनाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रही है जिससे लोगों को फ़ायदा मिल सके। टूरिस्ट यहाँ पर आता है तो यहाँ पे रुकता है, क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ देखने के लिए टूरिस्ट आ रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ सामान रखा है टूरिस्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पे स्केटिंग होती है। मेरे पीछे इस तरीके से टूरिस्ट जो एंजॉयमेंट कर रहा आप देखें और भरपूर कोशिश करेंगे। किस तरीके से यहाँ पर टूरिस्ट है काफ़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। टूरिस्ट जो है ज़्यादातर बर्फ़ देखने के लिए आता है, वाटरफॉल देखने के लिए आता है। तो सबसे पहले पीछे कितनी इस तरीके से जो राजस्थान, थाईलैंड और इंग्लैंड से जो यहाँ पे टूरिस्ट आया हुआ है, तो बडगाम में मुनक़्क़दा ताज़ियती रैली में हज़ारों मुसलमानों ने शिरकत की। रवा माह की 19 तारीख को ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ, जिसमें सदर समेत पूरी टीम हलाक हो गई, जबकि पूरी दुनिया के शिया मुसलमान इस हादसे में सदर और उनके साथियों की मौत पर सोग मना रहे हैं। और आज नमाज जुमा के बाद हज़ारों मुसलमानों ने अंजुमन शरीय शियान के बैनर तले इमाम बारगाह बडगाम से पुराने बस स्टैंड तक ताज़ियती रैली में शिरकत की। ये सानिया जो 19 मई को पेश आया, ये पूरे दुनिया के लिए अफसोस का सानिया है। पूरे दुनिया ने इस पर इजहार अफसोस किया। ईरान इसका अलामत है। पूरे दुनिया को वो इत्तेहाद और इत्तेफाक पर जोर देता है और पूरे दुनिया को अदल इंसाफ कायम करने के लिए जद्दोजहद पर जोर देता है। आयतुल्ला सईद इब्राहिम रईसी के सानिया के मौत पर पूरी तरह गम गुस्सा का इजहार किया। मैं इन्हीं अल्फाज से सईद इब्राहिम रईसी और उनके शहदा को हदिये ताज़ियत पेश करता हूँ।
ईरानी सदर की मौत के बाद पूरे मुल्क हिंदुस्तान में जहां भी शिया आबादी इलाके हैं वहां पे एहतजाजी मुजाहरे किए गए। आज जुम्मा नमाज के बाद बड़गाम के मरकजी इमाम बारगाह में एक एहतजाजी जुलूस बरामद हुआ जिसमें हजारों की तादाद में लोगों ने शिरकत की। मुंशिफ के लिए बड़गाम से उबैद मेहदी। हज़रत इज़्ज़त शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा सालाना उर्स मुबारक जुमेरात को यहाँ के मकाम शाह वाली दरगमुला में शुरू हुआ। इससे पहले शब भर की दुआओं के बाद रात भर दुरूद अस्कार और शबख्वानी की गई। मकाम शाह वाली पर हर नमाज के बाद हज़रत इज़्ज़त शाह वाली रहमतुल्लाह अलैह के मुक़द्दस आसार तबर्रुकात की नुमाइश देखने के लिए दिन भर हज़ारों अक़ीदतमंद, जिनमें मर्द ख़वातीन और बच्चे शामिल हैं, अक़ीदतमंदों ने मज़ार पर हाज़िरी दी। सूफ़ी बुज़ुर्ग ज़ाती शाह वाली आस्थाने पर मौजूद रहे और औक़ाफ़ कमेटी के एक मकामी रुकन ने मुनसिफ टीवी को बताया कि उर्स मज़ीद 2 दिन तक जारी रहेगा। ज़िला पुलवामा में एक निजी स्कूल के तलबा ने एक रैली निकाली जिसका मकसद था कि बच्चों के साथ साथ आम लोगों को प्लास्टिक के मुज़र असरात के बारे में जानकारी फराहम करना और इसकी रोकथाम के लिए आगे आना था। ये रैली स्कूल के अहाते में शुरू हुई और बच्चे प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करो के नारे लगा रहे थे, जबकि बच्चों ने हाथों में प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। It is the kids who are the future of the nation and they should know that how we should use the plastic and how to dispose it off. But just to throwing it here and there is not good because it takes long time to degrade in the environment. And also if the animals consume it, it takes long time to break this chain. And it's बॉलीवुड के मारूफ अदाकार अजय देवगन ने कश्मीर में अपनी आने वाली फिल्म सिंघम 3 की शूटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर हुकूमत के भरपूर ताउन के लिए उनका तहेदिल से शुक्रिया अदा किया। उन्होंने हुक्काम का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने बगैर किसी रुकावट के ताउन किया, जिसकी वजह से वादी में एक कामयाब शूटिंग मुमकिन हो सकी। अजय देवगन ने पुरजोश अंदाज में कहा कि कश्मीर फिल्मों के लिए एक दम बखुद कर देने वाला खूबसूरत मकाम है और मेरी ख्वाहिश है कि हम बार बार जम्मू कश्मीर आते रहें। So much Kashmir Film Authority for a lovely shoot and for so much of cooperation. Beautiful place. We wish we keep coming here. Thank you. Thank you so much Kashmir. JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।